भुवनेश्वर कैसे ये मुमकिन हो पाया, सभी जानना चाहेंगे। पेरेंट्स भी जानना चाहेंगे, टीचर्स भी जानना चाहेंगे, जो छात्र थे वो भी जानना चाहेंगे कि पूरे देश में अगर आपको अव्वल आना है तो कितना पढ़ना चाहिए, क्या कुछ रूटीन रहना चाहिए? मैं मानता हूँ कि सिर्फ जैसे कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि अगर आपको टॉप करना है तो आपको शुरू से ही तैयारी उसकी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैं 10वीं में भी नेशनल टॉपर था तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई थी मुझसे। तो मुझे पता था कि 12वीं में भी मैं देख रहा था, मैं एम कर रहा था कि मैं 12वीं में भी टॉप करना चाहता था नेशनल लेवल पे। और कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा था। जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझे 10th के रिजल्ट के बाद एक ही बात कही थी कि जी। एक्सपेक्टेशंस हैव शूटेड अप। तो मैं शुरू से ही तैयारी कर रहा था और +1 की स्टार्टिंग से ही मैं तैयारी में जुट गया था +2 के बोर्ड्स की। और मैंने एक लक्ष्य तय किया था कि मैं टॉप करके फिर +2 में टॉप करना चाहूँगा। और थोड़ा निराश ज़रूर हुआ था जब पैंडेमिक के कारण बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जी। क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में बहुत अंक अच्छे आ रहे थे, स्कूल में पूरे अंक आ रहे थे, तो मैं कहीं ना कहीं परीक्षा देने जाता था। लेकिन उसके बाद जो निराशा थी वो बिल्कुल ही दूर हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद मुझसे बात की। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे यही कहा था कि आप 10वीं में टॉपर रहे हैं ऑल इंडिया, तो अब 12वीं की एग्जामिनेशन जैसे कैंसिल हुई है तो आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है। जी। तो मैंने पीएम सर को यही कहा था कि सर, जो टॉपर है वही टॉपर रहेगा, जो कंसिस्टेंट है वो हमेशा से ही कंसिस्टेंट रहते बिल्कुल। हैं और वो हमेशा से मेहनत करते हैं। कुछ जी। लोग कह रहे हैं टॉपर निराश है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी क्राइटेरिया सामने आएगा उसमें अगर कंसिस्टेंसी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो जो पहले टॉप करने वाले थे वही टॉप करेंगे। और मैंने वहाँ पे जो टॉप करने का मैंने वहाँ पे भरोसा जताया था और पीएम सर ये जान के बहुत खुश थे। तो आज वो चीज़ पूरी हुई है, वो मैं सही में टॉप कर पाया हूँ। जी। तो सीएम सर ने भी मुझे बधाई दी, सीएम सर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। सीएम सर ने भी कहा कि वो प्रधानमंत्री जी से बताएंगे कि पंचकुला के हितेश्वर पंचकुला से जिस लड़के ने आपसे बात की थी उसने जी। ऑल इंडिया में टॉप किया है। और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है, आपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे आगे के लिए काफ़ी मोटिवेट किया, फ्यूचर में मुझे मेहनत करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली। तो मैं सीएम सर को, पीएम सर को, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। सभी मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, जो भी इस जर्नी में सभी मेरे साथ थे, उन सभी को क्रेडिट जाता है। ये टॉपर्स क्या करते हैं? बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं? कितने घंटे पढ़ते हैं? या फिर पढ़ने का तरीका अलग होता है जो सामान्य छात्र के उनसे? देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि हर जो स्टूडेंट है उसका पढ़ने का एक यूनिक वे है। अगर आप कहें कि आप मुझे टिप्स दे दीजिए, मैं 5 पॉइंट लिख लेता हूँ, 5 पॉइंट लिख के मैं जी। टॉप कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर किसी का अपना कंफर्ट जोन होता है, हर किसी की अपनी जो टफ जो चीज़ें उनको लगती हैं वो अपनी उनकी अलग होती हैं, यूनिक होती हैं। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि अगर जो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से कई लोग कहें कि आप टॉपर, जैसे कहा जाता है कि 20-20 घंटे पढ़ते होंगे, शायद सोते ही नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली 5 से 7 घंटे अगर आप निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, डिस्ट्रैक्शंस दूर रख रहे हैं स्पेसिफिकली, और क्वालिटी अगर आपकी जो एजुकेशन में जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी है, तो मैं मानता हूँ कि आप आराम से अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर जैसे आप, मैं कहूँ कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो उसकी टॉप करने की तैयारी 2 महीने पहले शुरू नहीं होती। कई लोग कह देते हैं कि अभी बिल्कुल। एग्जाम कैंसिल हो गए, 2 महीने पढ़े थे तो मैं टॉप कर जाता है, कर जाती। ऐसा मैंने कभी होते देखा नहीं है। 1 लाख में, 10 लाख में शायद कभी हो, तो मुझे तो मैंने कभी सुना नहीं है। जितने लोगों से मैंने बात की है, जो मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने टॉप किया, टॉप करने की तैयारी पहले ही दिन से शुरू होती है। जी। पहले ही दिन से ठान लेना पड़ता है कि मुझे टॉप करना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता ये अचीव करने से। और अगर आपकी ऐसी सोच रहेगी तो आप जरूर टॉप कर सकते हैं। आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आप देखिए, सभी ये सोचेंगे कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन आप क्या चुनेंगे? आपने क्या सोचा है? देखिए, जो मेरे पापा हैं वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना है। तो मेरे जो लाइफ का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो यही है कि एक अच्छा इंसान बन के लोगों की मदद कर सकूं जितनी कर सकता हूं। और मेन ऑब्जेक्टिव मेरी लाइफ का यही है कि देश का नाम रोशन करना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की सहायता करनी है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो किसी भी अगर रास्ते से मैं कर पाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे वो आईएएस बन के है या किसी और माध्यम से है। लेकिन मेरा गोल कोई मटेरियल जैसे ऐसा नहीं है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, अपने लिए बनना चाहता हूँ, जी नहीं। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और वो सेवा करने के लिए जो भी भगवान मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगा और मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ।
सवाल, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हालांकि आपने कहा कि ऐसे तो कोई टिप्स है नहीं कि आप बताएंगे और जो बाकी छात्र हैं वो भी टॉप करेंगे, लेकिन फिर भी क्या मूल मंत्र है आपका इस बहुत बड़ी उपलब्धि का छात्रों के लिए? मूल मंत्र मेरा यही रहेगा कि कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते रहिए, पेरेंट्स की और टीचर्स की एडवाइस को कभी इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको जब भी बताएंगे वो सही ही बताएंगे, और अगर आप इन 2-3 चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता।